हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें पूछा गया था कि जो जूनियर इंजीनियर है उनका ग्रेड पे इंक्रीज़ होने के क्या चांसेस हैं। क्योंकि पिछले अगर दिनों में देखा जाए तो आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, बिजली विभाग, उनके जूनियर इंजीनियर जेईएंस ने हड़ताल की थी और उन्होंने आंदोलन किया था। उसमें उन्होंने डिमांड की थी कि हमारा जो ग्रेड पे है उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, उस हिसाब से ग्रेड पे कम है। अगर बाकी स्टेट को भी देखा जाए तो काफ़ी ऐसे स्टेट है जहाँ पे ग्रेड पे 4200 चलता है, यानी कि 4200 चलता है जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है। तो अब उस केस में होता है कि राजस्थान में सिर्फ ग्रेड पे 3600 है, जबकि काम पूरा है, क्योंकि काम का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर बात करें जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी की, तो साइट का बहुत सारा काम रहता है और छुट्टियाँ नहीं हैं, तो सैटरडे संडे को भी काम चल रहा है। लगभग ऐसा ही हाल सभी जेईएंस का है। तो ये डिमांड थी उनकी कि ग्रेड पे को इंक्रीज़ किया जाए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और फिर उन्होंने सरकार से बात की और सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर आपकी जो डिमांड है हम उस पर विचार करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, मीटिंग करके फिर आपको सूचित किया जाएगा। तो अब जो उसकी 3 महीने की लिमिट थी वो कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो गई है। तो अब जेएंस ने बोला है कि भाई 3 महीने बीत गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई डिमांड जो थी उसके ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें फिर से जो है एक्टिव होना पड़ेगा और फिर से हमें हड़ताल करनी पड़ेगी। तो अब ऐसा सुनने पढ़ने में आया है कि दिवाली के टाइम पे या दिवाली से पहले वो सभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जेईएन हैं वो सारे एक साथ पेन डाउन हड़ताल करने वाले हैं। तो वो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, दिवाली के दिन है, लाइट का इम्पोर्टेंस आपको पता ही है। तो अगर ऐसे में सभी लोग, सारे जो जेईएंस हैं, एक साथ अगर छुट्टी ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो फिर उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिवाली पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। राइट। तो उस केस में सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहने वाला है। तो उसके चलते अब देखते हैं क्या होगा, जब भी हो तो पता लगेगा टाइम आने पे। लेकिन अब इसमें फैक्टर क्या क्या हैं अगर हम हमारे लिए समझे तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे इंक्रीज़ हो जाए और बाकी का नहीं हो। अगर ग्रेड पे इंक्रीज़ होता है तो वो सभी जेईएंस के लिए एप्लीकेबल होगा। वो पानी में भी होगा, वो पीडब्ल्यूडी में भी होगा, वो पीएचडी में भी होगा, वो डीएलपी में भी होगा, वो डब्ल्यूआरडी में भी होगा, सारे जेईएन जितने भी हैं, नगर पालिका में भी होगा। तो जितने भी जेईएन हैं उन सबका ग्रेड पे सेम रहेगा। तो अगर इंक्रीज़ होता है, इसलिए सरकार थोड़ा-सा बैकफुट पे है यहाँ पे, अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रही है कि अगर ग्रेड पे इंक्रीज़ किया तो ऐसा नहीं किसी एक का बढ़ा देंगे, वो फिर उनको सारे जेईएस का बढ़ाना पड़ेगा पूरे राजस्थान में। इसलिए सरकार थोड़ा-सा उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है कि इसको डिले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कि जूनियर इंजीनियर अपनी बात पे अड़े हुए हैं और उन्होंने जो टाइम दिया था वो भी पूरा हो गया है, वो फिर से एक्टिव होने वाले हैं, ऐसा खबर है। तो उस केस में अगर ऐसा दबाव पड़ता है सरकार पे, तो हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि वो ग्रेड पे इंक्रीज़ करें। करते हैं तो अभी 3600 है, 3600 के बाद नेक्स्ट अपना 4200 आता है, तो मे बी 4200 पे वो जूनियर इंजीनियर को प्रमोट कर दें। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है इसकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो हो जाएगा, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह के चांसेस हैं कि वो फिर से एक बार इसको ट्राई करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं। तो अगर ग्रेड पे इंक्रीज़ होता है तो सभी का होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से ग्रेड पे कम है। और जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, उसका जो वैल्यू है वो भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर बात करें थर्ड ग्रेड टीचर की, तो उसकी इम्पोर्टेंस के बजाय जो जूनियर इंजीनियर है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि आप जन सुनवाई में जाते हैं, आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आप एसडीएम के साथ में सीधा अटेंड करते हैं मीटिंग को, तो वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आपका सीधा सीधा रोल रहता है, आपके डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं मीटिंग्स में। लेकिन वो उस हिसाब से ग्रेड पे नहीं है, उस हिसाब से सैलरी नहीं है। तो इसलिए वो परेशान थे, बिजली वाले जो जीएन थे वो, और उन्होंने ऐसा ऐसा जो है वो किया है। तो अब देखना ये है कि ग्रेड पे इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है, वो आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। दिवाली आ रही है, तो दिवाली से पहले-पहले या दिवाली के साथ में जो है, कुछ ज़रूर इस पे कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में लिख दो और देखते हैं क्या होता है। अगर बढ़ जाता है ग्रेड पे तो अच्छी बात है, आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और आने वाले जो जेईएन्स हैं नए, उनका भी फ़ायदा होगा। तो अच्छी बात है, अगर बढ़ता है तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से होना भी चाहिए। और काफ़ी ऐसे स्टेट हैं अदर जिन्होंने 4200 ग्रेड पे देते हैं, जैसे पंजाब में सैलरी ज़्यादा मिलेगी, हरियाणा में सैलरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कम है। तो ये राजस्थान ने कम कर रखा है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप देखते हो, एसएससी जेई जो लगते हैं जूनियर इंजीनियर, उनकी जो सैलरी होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है। तो 4200 ग्रेड पे काफ़ी होता है। ठीक है, तहसीलदार का ग्रेड पे 4200 होता है। तो इतनी सैलरी अगर होती है तो अच्छी बात है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।